जब भी हम लोग कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं उसका एमआरपी से ज़्यादा अगर दुकानदार दाम लेता है तो हम लोग कन्फ्यूज़न में रहता है कि एमआरपी जो रेट है उससे ज़्यादा कैसे ले रहा है, या फिर दुकानदार आपको जो डैमेज माल है देने के बाद वो मान नहीं रहा है कि वो डैमेज माल दिया है। तो जो कंज्यूमर फॉर्म है उस पर आप कैसे कंप्लेन दर्ज कर सकते हो, क्योंकि आप जब भी टेलीविज़न ओपन करोगे तो आपको दिखाई देगा कि जागो ग्राहक जाओ नाम का बहुत सारा एडवर्टाइजमेंट दिखाई देता है, लेकिन आपको पता नहीं है कैसे आप उसे कंप्लेन कर सको। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आज बताने वाला हूं कैसे आप कंप्लेन दर्ज कर सकते हो कंज्यूमर फॉर्म में। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नील और आपको मेरे टेक नील चैनल में बहुत स्वागत है। आओ नया कुछ सीखें। कंज्यूमर फॉर्म में कंप्लेन दर्ज करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल में जाना पड़ेगा और जो सर्च बॉटम में उसमें सर्च करना पड़ेगा consumerform.gov.in लिख के। मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उधर जाके भी आप इसे ओपन कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आप सर्च कीजिए consumerform.gov.in लिख के। जब आप सर्च करोगे आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुल के आएगा। उसके बाद जो कंज्यूमर कोड दिखाई दे रहा है उसके ऊपर आपको टैप करना है। टैप करने के बाद जो इंटरफेस खुल के आएगा, आपको इधर मैं बता देना चाहता हूँ कि आप 4 तरीके से कंप्लेन दर्ज कर सकते हो। पहला तो आप जिधर रहते हो उसका आसपास जो कंज्यूमर कोड है उधर जाके आप लिखित रूप से कंप्लेन दर्ज कर सकते हो। दूसरा, आप एक फ़ोन नंबर के थ्रू कंप्लेन दर्ज कर सकते हो। तीसरा, SMS के थ्रू आप कंप्लेन दर्ज कर सकते हो, या फिर सबसे बेस्ट जो होता है आप ऑनलाइन के थ्रू अपना कंप्लेन दर्ज कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, जो दिखाई दे रहा है आपको एक फ़ोन नंबर, इस फ़ोन नंबर पे आप फ़ोन करके कंप्लेन दर्ज कर सकते हो। इसके अलावा आप SMS के थ्रू भी कंप्लेन दर्ज कर सकते हो। उसके अलावा जो साइन अप ऑप्शन दिखाई दे रहा है उधर अगर आप साइन अप करोगे तो आप ऑनलाइन कंप्लेन दर्ज कर सकते हो। कंप्लेन दर्ज करने के लिए इसका कुछ रूल्स है, मैं आपको उसको बता देता हूँ। अगर आपका प्रोडक्ट का कॉस्ट 0 से लेकर 1 लाख रुपया है तो आपको कंप्लेन दर्ज करने के लिए 100 रुपया देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपका प्रोडक्ट का कॉस्ट 1 लाख से 5 लाख रुपया के अंदर है तो आपको इसके लिए 200 रुपया देना पड़ेगा। या फिर आपका प्रोडक्ट का कॉस्ट 5 लाख से ऊपर है तो आपको 400 रुपया देना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, अब समझ में आ गया, कंप्लेन दर्ज करने के लिए आपको थोड़ा कुछ खर्चा भी करना पड़ता है। तो आपको फिर से जो साइन अप ऑप्शन दिखाई दे रहा है आप उधर टैप करके कंप्लेन दर्ज कर सकते हो ऑनलाइन। तो आप एक कैसे करोगे मैं उसका प्रोसेस भी आपको दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं साइन अप पे क्लिक करूँगा। उसके बाद मेरे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुल के आएगा। उधर मेरे को अपना नाम देना है, फर्स्ट नाम लास्ट नेम। उसके बाद मेरा जेंडर देना पड़ेगा। उसके बाद मेरा कॉन्टैक्ट नंबर देना पड़ेगा, ईमेल आईडी देना पड़ेगा, पासवर्ड देना पड़ेगा। उसके बाद जो कैप्चा दिखाई दे रहा है उसको फिल करने के बाद आपको साइन अप करके रजिस्टर होना है। तो फ्रेंड्स, मैं अपना डिटेल्स भर लेता हूँ, आप भी अपना डिटेल्स भर लीजिए। लेकिन फ्रेंड्स, जब आप पासवर्ड डालोगे तो पासवर्ड के लिए कुछ टर्म एंड कंडीशन है कि आपको कम से कम 6 डिजिट के ऊपर आपको पासवर्ड रखना है। आप 6 डिजिट के ऊपर भी रख सकते हो। इसके अलावा पासवर्ड में आपको एक स्पेशल कैरेक्टर देना पड़ेगा, एक अल्फ़ाबेट देना पड़ेगा और एक कैपिटल लेटर और एक स्मॉल लेटर देना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे आपको कैसा पासवर्ड डालना है इधर आपको पूरा डिटेल्स दिखाई दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आपको इधर एक पासवर्ड दिखाई दे रहा है pass@2016। तो देखिए फ्रेंड्स, एक कैपिटल लेटर है, बाकी सारा स्मॉल लेटर है, एक स्पेशल कैरेक्टर और नंबर भी है। ऐसा करके आपको पासवर्ड जनरेट करना पड़ेगा। आप कोई भी पासवर्ड अपना डाल सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। पासवर्ड डालने के बाद जो कैप्चर आपके फ़ोन में दिखाई दे रहा है उसको फिल करना है। तो फ्रेंड्स, मेरे फ़ोन में जो कैप्चर दिखाई दे रहा है मैं उसे फिल कर देता हूँ। उसके बाद जो साइन अप ऑप्शन दिखाई दे रहा है उसके ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा। उसके बाद मेरे सामने कुछ इस तरीके से पॉपअप शो होगा और इधर दिखाई दे रहा है मेरे रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक OTP भेजा जाएगा, तभी मेरा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल होगा। तो फ्रेंड्स, मेरा फ़ोन में जो OTP भेजा गया था वो मेरे पास
चला आया है मैं उसे इधर वेरीफाई कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स जो OTP का घर है, मैं उधर जो OTP मेरे मोबाइल पे आया था रजिस्टर मोबाइल नंबर पे, मैं जो नंबर डाल के रजिस्टर किया था उस फ़ोन में, तो उसका OTP चला आया। मैं OTP डाल देता हूँ। उसके बाद जो कैप्चा दिखाई दे रहा है साइड में, मतलब आपके फ़ोन में जो कुछ भी कैप्चा दिखाई देगा उसको आपको इधर फिल कर देना है। तो फ्रेंड्स मैं अपना कैप्चा भर लेता हूँ। आपका फ़ोन में जो कैप्चा दिखाई देगा उसे आप भर लीजिए। भरने के बाद जो सबमिट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है उसके ऊपर आपको टैप कर देना है। उसके बाद आपके सामने ऐसा दिखाएगी कि योर अकाउंट इज एक्टिवेट, नाउ यू कैन लॉग इन, मतलब आपका अकाउंट एक्टिवेट हो चुका है। उसके बाद आपको लॉगिन करने के लिए बोला जा रहा है। उसके बाद आपके सामने लॉगिन वाला ऑप्शन खुल के आएगा और इधर आप अपना जो ईमेल आईडी डाला था या फिर जो मोबाइल नंबर डाला था उसको इधर आप डाल सकते हो। और जो पासवर्ड दिखाई दे रहा है, जो आप पासवर्ड जनरेट किया था उस समय, वो आप इधर डालना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स मैं अपना जो डिटेल्स है इधर भर देता हूँ। उसके बाद जो कैप्चर है मैं इसको भी फिल कर देता हूँ। उसके बाद जो साइन इन वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है उसके ऊपर आपको टैप करना है, मतलब लॉगिन होना है। तो लॉगिन होने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का सब पेज ओपन होगा। अगर आप RTI मैटर्स को लेके अगर बात करना चाहते हो या कंप्लेंट दर्ज करना चाहते हो तो आप इधर नहीं कर सकते हो, या फिर जो प्रोडक्ट के बारे में आप कंप्लेंट दर्ज करना चाहते हो उसका केस पहले से कोर्ट में चल रहा है तो आप इधर दोबारा कंप्लेंट दर्ज नहीं कर सकते हो। या फिर आप अगर फॉरेनर कंट्री से रहते हो या फिर फॉरेनर कोई प्रोडक्ट खरीदा है उसके बारे में अगर आप कंप्लेंट दर्ज करना चाहते हो तो आप इधर कंप्लेंट दर्ज नहीं कर सकते। उसके अलावा अगर आप धर्म के ऊपर कोई कंप्लेंट दर्ज करना चाहते हो तो आप इधर नहीं कर सकते। और लास्ट वाला ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है, अगर आप जो कंज्यूमर फॉर्म है उसको कुछ सजेस्ट करना चाहते हो तो आप इधर वो कर नहीं सकते। उसके बाद आपको इसके ठीक नीचे साइड में थोड़ा आना है, जो आई एग्री वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है उसके ऊपर आपको टैप कर देना है। टैप करने के बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपके सामने खुल के आएगा। उसके बाद जो पहला वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है उसके ऊपर आपको टिक करना है, एंड जो सिक्योरिटी दिखाई दे रहा है उसके ऊपर आपको टैप कर देना है, क्योंकि अगर आपका ऑनलाइन फ्रॉड होता है या फिर आप ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट खरीदते हो तो उसका कोई डैमेज या फिर वारंटी के अंदर है, वो सामान वापस नहीं ले रहा है, तो आप वारंटी को आप चूज कीजिए। उसके बाद आप किधर रहते हो, कौन सा स्टेट में, उसको आपको डालना पड़ेगा। तो आप अपना हिसाब से स्टेट सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपका सिटी जो कुछ भी है उसको आपको इधर डालना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स मैं कोई भी सिटी चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद आपका जो प्रोडक्ट है, मतलब आप किसके ऊपर, बेसिक के ऊपर आपका प्रोडक्ट है। अगर सोचिए आप लैपटॉप लिए थे, उसका कोई प्रॉब्लम है, मतलब आप ऑनलाइन खरीदे थे, तो आप जो ई-कॉमर्स वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है उसके ऊपर आप क्लिक कीजिए। अगर ऑनलाइन फ्रॉड होता है तो आपका ई-कॉमर्स के ऊपर आप क्लिक कीजिए। उसके बाद जो प्रोडक्ट का कैटेगरी है उसको आपको चूज़ करना है। देन आपको कौन सा प्रोडक्ट है, मतलब प्रोडक्ट का टाइप क्या है वो आपको चूज़ करना है। उसके बाद जो ऑर्डर नंबर है उसको देना है, ट्रांजैक्शन आईडी है उसको देना है, मतलब जो प्रोडक्ट आप ऑनलाइन ख़रीदा था उसका जो बिल होगा, बिल में आपका ट्रांजैक्शन आईडी आपको मिल जाएगा, ऑर्डर नंबर आपको मिल जाएगा, और डेट ऑफ परचेस जो दिखाई दे रहा है, मतलब आप कौन से डेट में ख़रीदा था, कौन सा समय में, वो भी आपको बिल में सारा कुछ मिल जाएगा। उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दिखाई दे रहा है, मतलब आपका जो कंपनी से आप प्रोडक्ट खरीदे, सोचिए आप ऑनलाइन फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन से प्रोडक्ट खरीदा था, उसके साथ आपका कौन सा फ़ोन नंबर अटैच है या फिर ईमेल आईडी है उसको डालना है, या फिर आप कोई सेकंड नंबर डाला है तो उसको भी आपको इधर डालना है। उसके बाद जो अमाउंट पेड दिखाई दे रहा है उसको आप कितना रुपए का वो प्रोडक्ट खरीदा था उसको इधर डालना पड़ेगा। उसके बाद जो सिलेक्ट नेचुरल ऑफ कंप्लेन दिखाई दे रहा है उसको ऊपर आपको डालना पड़ेगा कि आपका क्या प्रॉब्लम है, आपका जो MRP का रेट है उससे ज़्यादा आपका रेट ले रहा है, या फिर जो प्रोडक्ट दिया है उसमें कोई डैमेज है, या फिर जो सर्विस प्रोवाइडर है वो ठीक से सर्विस नहीं किया है। उसके ऊपर आपको अपना
अमाउंट चूज करना है कि कितना रुपए का अमाउंट था, मतलब 1 लाख से लेके 2 लाख या फिर 1000 रुपये से लेके 10,000 रुपया, 100 रुपया से 1000 रुपया, ऐसा आपको डालना पड़ेगा। डालने के बाद जो डीलर का नाम दिखाई दे रहा है और एड्रेस, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर दिखाई दे रहा है, इधर आपको क्या डालना है। तो फ्रेंड्स मैं आपको समझा देता हूँ। डीलर का नाम मतलब होता है जो सेलर नाम, मतलब सोचिए आप अमेजोन से कोई सामान खरीदा है, उसका प्रोडक्ट के नीचे आप दिखाई देगा सोल्ड बाय लिख के जिसका नाम दिखाई देगा वो है डीलर का नाम, मतलब उसका नाम आपको इधर डालना है। उसके बाद आपको उसका डिटेल्स पूरा देना है, क्या क्या प्रॉब्लम हुआ है, क्या क्या आप कंप्लेन दर्ज क्यों करना चाहते हो, तो इधर आपको पूरा डिटेल्स देना है। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स के ओर से जो चूज़ फाइल दिखाई दे रहा है 3 ऑप्शन, उधर आप उस प्रोडक्ट का फ़ोटो उठा के 3 अच्छा सा फ़ोटो उठा के आपको इधर डालना है। तो आप फ्रेंड्स जब चूज़ फाइल में क्लिक करोगे तो आपके सामने बहुत सारा ऑप्शन आएगा। आप कैमरा के थ्रू भी डाल सकते हो या फिर आप पहले से उसका कैमरा करके फ़ोटो उठा के रखे हो तो आप अपना फाइल से भी उसे दे सकते हो, बहुत ही आसान तरीके से। उसके बाद आप थोड़ा नीचे आओगे, जो सबमिट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है उसके ऊपर आपको टैप कर देना है, मतलब आपका कंप्लेन उधर दर्ज हो जाएगा। उसके बाद आपके फ़ोन में ऐसा एक मैसेज भेजा दिया जाएगा, उसके माध्यम से आप देख सकते हो आपका कंप्लेन दर्ज हो जाएगा और आपका कब कब कौन सा एक्शन लिया जा रहा है उसका डिटेल्स भी आप इधर देख सकते हो। या फिर जो कंज्यूमर ऑफिसर है वो आपको बाद में जितना भी एक्शन लिया जाता है उस कंपनी के खिलाफ, तो आपको धीरे धीरे करके आपको सारा इन्फॉर्मेशन देता जाएगा। अगर मेरा दिया गया इन्फॉर्मेशन से आपका थोड़ा सा भी मदद होता है तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में दिया गया बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरा और भी मोटिव बढ़े ऐसा नया वीडियो बनाने के लिए, और आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए जब भी मैं नया वीडियो डालूँ। जो पुराना फ्रेंड मेरा वीडियो देख रहे हैं उनको दिल से शुक्रिया, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय हिंद, जय भारत।